बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि 2020 से लेके 2021 तक का जो बजट पेश किया गया है, हम बहुत सारे जो लोग हैं वो एतराज़ात भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे मुत्तफ़िक भी नज़र आते हैं। मैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहती हूँ और कुछ ऐसे हुकूमत पाकिस्तान को बहैसियत एक पाकिस्तानी मशवरा भी देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि जो नया बजट अभी पेश हुआ है वो 7,294 अरब रुपए का मुकर्रर किया गया है और आपको जैसे मालूम है कि दस्तयाबी माली वसाइल का तखमीया जो है वो 8,314 अरब रुपए लगाया गया है। जैसा कि हमें मालूम है कि ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल और इसी तरह 200 सीसी जो मोटरसाइकिल हैं इन पे एडवांस जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। ये एक अच्छी बेनिफिट है आम जो लोग हैं जो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, और छोटे कारोबार जो लोग करते हैं उनके लिए ये बेहतर छूट मिली है उनको टैक्स में। और इसी तरह से पेट्रोलियम मसनूआत में भी 70 अरब की रिलीफ़ दी गई है और बिना शनाख्ती कार्ड के ख़रीदारी पे जैसे पहले 50,000 तक एक लिमिट थी, अब 1 लाख तक कर दी गई है। और इसी तरह जो सबसे बेहतरीन जो हुकूमत पाकिस्तान ने इक़दाम किया है वो फ़नकारों के लिए किया है कि जैसे हमें मालूम है कि पिछले कई टाइम से जो फ़नकार हैं स्टेज ड्रामा में या जो ऐसे हमारे फ़नकार हजरात जो बड़ी ही तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिनका गुज़र बसर जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाता था, तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी गरीब आवाम का सोचा है और इस मरतबा जैसे 25 करोड़ तक उनकी एक लिमिट थी, उनको इतनी फ़ंडिंग दी जाती थी, लेकिन इस मरतबा 1 अरब रुपया उनके लिए मुख्तस किया गया है। और इंशाअल्लाह ताला यकीनी तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी फ़नकार हज़रात जो हैं वो इस चीज़ से मुत्तफ़िक भी होंगे और ख़ुश भी होंगे। तो देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो हम सब उनसे वाकिफ़ हैं कि मईशत बिल्कुल डाउन हो चुकी है, ख़ज़ाने खाली हैं, लेकिन हम लोगों को बहैसियत कौम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ कोऑपरेट करना होगा इस दफ़ा के बजट के साथ। और मैं सबसे जो अहम बात करना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि इस वक्त जो छोटे कारोबार हैं, जो घरेलू इंडस्ट्री है, ख़वातीन और मर्द हज़रात ऐसे भी हैं जो घरों में छोटे छोटे बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि कम से कम उनको आसान इक़सात पे उनको एक तो कर्ज़े दिए जाने चाहिए और उनको बिल्कुल टैक्स में छूट होनी चाहिए, ताकि जूँ ग्रोथ इनके कारोबार करेंगे हमारी मईशत का हिस्सा बनेंगे। और सब उसके अलावा जो मैं बात करना चाहूँगी, बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने शोर मचाया कि इस दफ़ा जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगी, तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कि तनख्वाहें अगर बढ़ा दी जाती तो आप देखें कि किस तरीके से फिर हमारे जितना हमारा असासा होगा उतने ही गवर्नमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मुल्क का एक निज़ाम चलाती है। लेकिन जब हमारे पास असासे ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, तो गवर्नमेंट आपको किस तरह तनख्वाहें देगी। और तनख्वाहें अगर बढ़ा भी दी जाती हैं तो इस तरह अफरात ज़र बढ़ती है और महंगाई भी बढ़ती है। इसके अलावा बजट में पेश किएगा जो मैं एक और मशवरा भी देना चाहती हूँ कि जिस तरह तमाम वज़रा पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और 4 हमारे सूबों की अलग अलग असम्बलियाँ हैं, हमारे MPs MNAs हैं, उनके जितने भी अखराजात हैं उनको कम करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि आवाम पे भी ये अच्छा असर पड़े कि देखें सिर्फ कौम को इस बजट में महंगाई का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि वज़रा जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपनी आवाम के साथ खड़े हैं और उन्होंने कम से कम जो है वो बजट में अपना रोज़ा बसर कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा वज़ीर आज़म हाउस का जो भी अखराजात होते हैं माशाल्लाह से बहुत अब उसमें कमी आ चुकी है। इसी तरह गवर्नर हाउसेस हैं, प्रेसिडेंट हाउस है, इसका हमेशा ऑडिट करके इनको एक्स्ट्रा मतलब दिए जाते हैं बजट में से पैसे। और लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अब जिस तरह आप 2020 और 21 का बजट पेश हुआ, तो अगले साल जब आप बजट पेश करें तो इसमें गवर्नर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस को भी शामिल किया जाए, ताकि आवाम को पता चले कि आपका सिर्फ बजट आपके लिए पेश नहीं किया जाता, ये
ان گورنر ہاؤسز اور ان کا بھی بجٹ عوام کے سامنے پیش ہونا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اتنا مخصوص لمٹ کا جو پیسہ ہے اسی میں گورنمنٹ جو ہے وہ گزارا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ درمیانے اور چھوٹے جو مینوفیکچرز ہیں خام مال کی درآمدات پہ ٹیکس جو ہے وہ 5% سے کم کر کے 2% پہ لایا گیا ہے، اور اسی طرح مشینری کی جو درآمدات ہے شرائع ٹیکس جو ہے 5 سے کم کر کے 1% پہ لایا گیا ہے۔ کچھ چیزیں جو گورنمنٹ کی ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ کرونا وبا کے باعث FBR کا ٹارگٹ کم کر کے 3900 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈومے ٹیکس جو ہے محصولات میں 27% اضافہ کیا گیا ہے کیسز، اور انرجی ڈرنکس پر FAD 13% سے بڑھا کر 25% کر دی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، افغانستان کی بحالی معاونت کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، اور اسی طرح آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں 40 ارب کی ترقیاتی فنڈز کو مختص کیا گیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تعلیم میں جدت اور ترقی کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات، تعلیم کی یکساں تعلیم کے نصاب کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ اس مرتبہ ہماری جو ملٹری کا دفاع کا بجٹ ہے وہ بھی بڑھایا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان ہمیں ہمیشہ تھریٹ کرتا رہتا ہے، اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ آئے روز اس کو تھریٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا دفاعی بجٹ جتنا زیادہ ہوگا ہمارا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہوگا۔ اور میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ عوام اس وقت گورنمنٹ سے ناراض ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان پہ ہم سب کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایماندار لیڈر ہے۔ کم از کم وہ غریبوں کا جو پیسہ ہے وہ لوٹ کے نہیں کھائیں گے، وہ اپنے آسائشوں پہ نہیں خرچ کریں گے، وہ باہر کے ملکوں میں جا کے اپنی پراپرٹیز نہیں بنائیں گے، وہ عوام کی سہولت کا سوچیں گے۔ اس وقت پورا پاکستان کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہم لوگ کر رہے ہیں، اور ہم سب جیسے جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے معیشت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت کام بالکل بند ہے اور لوگوں کے پاس آسائش زندگی مکمل طور پہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے لیکن ہے ضرور، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا ہو، ہماری معیشت مضبوط ہو، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ ملازمین کی اس مرتبہ تنخواہیں نہیں بڑھیں تو اگلی مرتبہ ضرور بڑھیں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔